हाय फ्रेंड्स, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ इंस्पायर पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए और एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है मौत की दवा। भगवान बुद्ध से जानिए मौत की दवा क्या है। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं कहानी की तरफ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेकर आते हैं। तो चलो चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। नमो बुद्धाय। मौत की दवा। श्रावस्ती नगर में कुशा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, अतएव लोग उसे कुशा गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी, अतएव उसकी ससुराल में लोग उसका यथोचित आदर न करते थे। कुछ समय बाद गौतमी को एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन होनहार कुछ दूसरा ही था। गौतमी का एक शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और इधर उधर खेलने लायक हुआ तो विधाता ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर से अनादर होता था। पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब ये लोग मेरी प्रिय शिशु को न जाने कहाँ छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत्यु पुत्र को गोद में ले उसे घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी टट्टा करते और कहते, पगली, कहीं मरे हुए की दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इस बेचारी का दोष नहीं है। यह पुत्र शोक से पागल हो गई है। इसकी दवा बुद्ध भगवान को छोड़कर और किसी के पास नहीं। उसने कहा, माँ, तुम बुद्ध भगवान के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने शिशु को गोद में ले जहाँ बुद्ध पालथी मारे बैठे थे पहुँची और अभिवादन करके बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ ले आई। देख, तू इस नगर में जिस घर में किसी की मृत्यु न हुई हो, सरसों के दाने मांग लाओ, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। भगवान की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और सरसों के दाने लेने के लिए चलती। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए, बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से सरसों मांग कर लाने के लिए कहा है। आप लोग सरसों देने की कृपा करें। गौतमी के ये शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर में से सरसों के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले ये बताइए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई? यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, यह तो क्या कह रही है? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब है? गौतमी, तो मैं आपके घर से सरसों नहीं लूँगी। गौतमी दूसरे घर गई। सब जगह से उसे वही जवाब मिला। उसने समझा शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्धवन भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मूर्त पुत्र को नगर से बाहर शमशान ले गई। उसे हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ है कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र को शमशान में रख वहाँ से लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने, गौतमी, सरसों दाने मिल गए? गौतमी, भगवान, सरसों नहीं चाहिए, उसका काम हो गया है।
तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसे लगी यह हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर सिलेक्ट कीजिए। थैंक यू।